we are study BSc second year paper past unit past day 9। 8वें दिन के अध्याय में हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्रॉन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र इन पेलिमॉन। प्रॉन में उत्सर्जी तंत्र का अध्ययन करने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता लेते हैं। एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड तथा उससे संबंधित संरचनाएं, और सेकंड है अध्यावरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड व उससे संबंधित संरचनाएं। प्रॉन में क्या बोलते हैं? प्रॉन को अपनी भाषा में झींगा। प्रॉन में प्रमुख उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड्स को माना जाता है। जीके के हिसाब से, अपने कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है। ग्रीन ग्लैंड कौन से फाइलम में पाई जाती है? ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ये एक जोड़ी विशिष्ट ग्रंथियाँ दोनों ओर के एंटीना नामक उपांग के कोक्जा पादखंड पर वाइट उपयोगी रूप में मटर के दाने के समान होती है और 3 भागों की एंडसेक, लेबिरिंथ, ग्रंथिल जालक व ब्लैडर इनसे मिलकर बनी होती है तथा एक वृक्कीय कोश से पार्श्व वाहिनियों द्वारा जुड़ी रहती है। एंडसेक ये एक छोटे सेम के बीच के आकार का ब्लैडर व लेबिरिंथ के बीच स्थित होता है। एक रुधिर कोटर या अवकाशवत संरचना पाई जाती है। रुधिर कोटर के चारों ओर आर्य पट, रेडियल सेप्टा उभरे रहते हैं। इन पटों के मध्य भी छोटी छोटी रुधिर अवकाशिकाएँ बन जाती है। भीतर की ओर उत्सर्जी उपकला की बड़ी कोशिकाएँ व्यवस्थित रहती है। ये देखिए उत्सर्जी अंग का डोर्सल व्यू। यूरेटर है, यूरेटर में ग्रीन ग्लैंड है। नीचे की साइड पे लेटरल डक्ट है और दोनों ग्रीन ग्लैंड से रीनल पोर्ट पर खुलते हैं। सेकंड है लेबिरिंथ, जो ग्रंथिल जालक भी कहलाता है। वह एंडसेक के बाहर की ओर स्थित रहता है। ये संयोजी उत्तकमेदशी अनेक शाखित व कुंडलित उत्सर्जी नलिकाओं से निर्मित होता है, जहाँ रुधिर अवकाशिकाएँ प्रचुरता से कनेक्टिव टिश्यू में बनी हुई होती है। इनका संबंध एक स्पष्ट छिद्र द्वारा एंडसेक से तथा अनेक छिद्रों द्वारा ब्लैडर से होता है। एंडसेक के भीतर की ओर उत्सर्जी उपकला के एक स्तर से बना बड़ा आश्यक भाग ब्लैडर कहलाता है, जो मध्य रेखा की ओर मूत्र वाहिनी या यूरेटर तथा एंटीना के कोक्जा पर बने पेपिला पर स्थित द्वार वृक्कीय छिद्र से बाहर खुलता है। एंटीनरी ग्लैंड से संबंधित संरचनाएं। स्ट्रक्चर रिलेटेड टू एंटीनरी ग्लैंड। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पार्श्ववाहिनियाँ व रीनल सेक होते हैं। पार्श्ववाहिनियाँ प्रत्येक एंटीनरी ग्लैंड के ब्लैडर क्षेत्र के नीचे से निकलती है तथा मस्तिष्क के सामने एक अनुप्रस्थ संयोजक से जुड़ी होकर पीछे अपनी 2 वाहिनियों द्वारा रीनल सेक से मिली होती है। रीनल सेक एक बड़ा आशय या कोशवत जनन ग्रंथियों तक फैला
पतली भित्ति से बना भाग है जो कॉर्डेक आमाशय के ऊपर तथा कैरेपस के ठीक नीचे स्थित रहता है। इसकी भित्ति चपटी उत्सर्जी उपकला के इकारे स्तर द्वारा बनी होती है। एंटेनरी ग्रंथि की क्रियात्मकता। एंटेनरी ग्रंथि नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, अपन जानते हैं उत्सर्जन में क्या होता है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को पृथक करके उच्च कशेरुकी की जंतियों के वृक्क के समान कार्य करती है। ये हुई ना बात, मतलब यहाँ क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी का क्वेश्चन है। कशेरुकी जंतुओं के वृक्क के समान कार्य करने वाला अंग कौन सा है? ये हो गया एंटीनरी ग्लैंड, वृक्क के समान कार्य करने वाला। जैसे उच्च कशेरुकी जंतुओं में वृक्क का कार्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को सेपरेट करना, यही काम यहाँ पर एंटीनरी ग्लैंड करती है। ये कार्य इनकी उत्सर्गिकाओं के समान जटिल नलिकामय स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। रुधिर कोटरों में समृद्ध रुधिर में से अमोनिया के यौगिक तथा यूरिक अम्ल एंड सेक से तथा अन्य नत्रजनीय यौगिक दूसरे भागों द्वारा पृथक किए जाकर बाहर निकालने की अभिनव व्यवस्था पेलमोन में पाई जाती है। लेबरिंथ में सेलेक्टिव रीअबॉर्प्शन में लाभकारी घटक जो पूर्व में पृथक हुए थे पुनः रुधिर में मिला दिए जाते हैं तथा तरल मूत्र ब्लैडर में इकट्ठा होकर रीनल छिद्रों से बाहर निकाल दिया जाता है। रीनल सेक, जिसे नेफ्रोपेरिटोनियल सेक भी कहा जाता है, पराशरण नियमन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण कि पेलमोन जलीय प्राणी तथा अतिरिक्त जल का निष्कासन इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सेकंड है इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण। पेलमोन का अध्यावरण जो काइटिनी होता है तथा प्रत्येक निर्मोचन के बाद त्याग दिया जाता है, ये भी उत्सर्जी अंग की भूमिका निभाता है और काइटिनी को निर्मोचन के द्वारा त्यागता है। तो स्पष्ट लग रहा है कि इसके द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है। काइटिन में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसका कारण काइटिन का नाइट्रोजन युक्त होना तो है ही, साथ में अध्यावरण के नीचे भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाते हैं जो अध्यावरण निर्मोचन के साथ ही शरीर से मुक्त कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। पेलमोन का नर्वस सिस्टम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेलमोन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम मस्तिष्क, परिग्रशिका संधानियाँ, अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज तथा अधर तंत्रिका रज्जु को सम्मिलित करते हैं। थोड़ा टिपिकल है, मेन तुम्हें लिखना है, याद रखना है। मस्तिष्क को सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया या ग्रसिकोपरी गुच्छक भी कहते हैं। यह रोस्ट्रम के आधार में एक द्विपालित संरचना वसा के पिंड में अंतर्निहित मिलती है। इसका निर्माण कई गुच्छकों के समेकन से होता है। इसके पार्श्व पृष्ठभागों से दोनों ओर एक एक परिग्रशिका संधान या सर्कम इसोफेजियल कमिश्चर निकलकर ग्रशिका के आधार में स्थित सब इसोफेजियल गैंग्लिया से मिलता है, जो अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज का भाग होता है। शीर्ष एवं वक्ष की समस्त द्विखंडीय गुच्छिकाएँ समेकित होकर अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज बनाती है। 11 खंडों के तंत्रिका गुच्छक समेकित होकर इसकी निर्मित करते हैं।
इस गुच्छिका पुंज के ठीक अग्रभाग में दोनों ओर की परिग्रशिका संधानियाँ एक संयोजक से जुड़ी होती है, जिसे अनुप्रस्थ कमिश्वर या संधान कहते हैं। पक्ष तंत्रिका गुच्छक पुंज में एक स्पष्ट छिद्र होता है, जिसमें से स्टर्नल तंत्रिका अधर भाग में जाती है। इसके बाद पिछले सिरे से अधर तंत्रिका रज्जु निकलती है, जो मध्य अधर रेखा पर पूरे उदर में जाती है, तथा अंतिम या छठी गुच्छिका के रूप में, जो कई गुच्छिकाओं के संलग्न से बनी होकर ताराकार स्टिलेट रूप ले लेती है, में समाप्त हो जाती है। इसमें प्रत्येक उदर खंड में यह रज्जु फूलकर उदरीय गुच्छिकाएँ बनाती है। अधर वक्षीय गुच्छिका पुंज तथा प्रथम उदरीय गुच्छिका के मध्य अधर तंत्रिका सबसे प्रमुख व लंबी दिखाई देती है। इसका कारण यह सिर वक्ष एवं उदर का मध्य भाग होना है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जितनी भी तंत्रिकाएं निकलती है, वह समस्त भागों को जानने वाली सभी तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। मस्तिष्क के 5 प्रमुख तंत्रिकाएं निकलती है। एंटीन्यूलरी तंत्रिका, जो एंटीन्यूल्स को जाती है तथा इसकी दोनों ओर एक एक शाखा संतुलित पुटियों को जाती है। ऑप्टिक नर्व, ये प्राण के व्रंतीय संयुक्त नेत्रों में जाती है। ऑप्थेल्मिक नर्व, ये संयुक्त नेत्र के व्रंत की पेशियों में जाती है। एंटेनरी नर्व, एंटीना नामक उपांग को मस्तिष्क के पश्च पार्श्व से निकलकर जाती है। टेग्युमेट नर्व, ये पतली तंत्रिका लेब्रम या ऊपरी होठ बनाने वाली भाग को जाती है। दोनों ओर के सरकम इसोफेजियल संधानी के अग्र सिरे के पास एक छोटा सा कमिश्योरल गैंग्लियन होता है। यहीं से मैंडिबुलर तंत्रिका निकलकर दोनों ओर से दोनों मैंडिबल्स में जाती है। अधर वक्षीय गुच्छिका पुंज या वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के पार्श्व से 11 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिनमें से प्रथम 3 जोड़ी सिपेलिक कहलाती है तथा मैंडिबलों मैक्सिली व मैक्सिली में जाती है। इनके पीछे 8 जोड़ी वक्षीय तंत्रिकाएं निकलती है, जो 3 जोड़ी मैक्सिली पीड व 5 जोड़ी चलन टांगों में जाती है। चलन टांगों में जाने से पूर्व 5 जोड़ी तंत्रिकाएं द्विशाखित हो जाती है। अर्ध तंत्रिका रज्जु के अंतिम ताराकार गुच्छिका को छोड़कर 5 उदरीय गुच्छिकाओं में से प्रत्येक गुच्छिका से अपने खंड में 3 जोड़ी परिधीय तंत्रिकाएं निकलती है। प्रथम जोड़ी पाद तंत्रिकाओं की होती है, जो प्लीपोड्स को जाती है। दूसरी जोड़ी एक्सटेंसर मसल्स को तथा तीसरी जोड़ी फ्लेक्सर मसल्स को जाती है। अंतिम स्टिलेट गैंग्लियन से 6 जोड़ी तथा एक पश्च मध्यवर्ती तंत्रिका निकलती है। 6 में से 2-2 जोड़ी प्रथम आकुंचनी पेशियों यूरोपोर्स व टेल्सन को तथा एक पश्चार नाल को जाती है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इस तंत्र को विसरल व ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। पैलमोन में कुछ गुच्छिकाएं एवं तंत्रिकाएं मिलकर इसको निर्माण करती है। गर्शिका से संबंधित 2 विसरल इसोफेजियल गैंग्लियन होती है, जो पश्च गुच्छिका 2 कमिश्रल गैंग्लियन से संयोजकों द्वारा जुड़ी रहती है तथा दूसरी गुच्छिका से तंत्रिकाएं निकलकर ग्रशिका व कार्डिक आमाशय की दीवारों को जाती है तथा इस स्वतंत्र रूप से विशिष्ट नियंत्रण करती है। इस प्रकार पैलमोन का यह नर्वस सिस्टम था। ये डायग्राम है इसका, जो कि प्रैक्टिकल्स में डिसेक्शन कटिंग देते हैं वहाँ पर बनाना पड़ता है। इस तरह आज का ये सेक्शन ख़त्म होता है अपना। कोरोना से बचें, सावधान रहें, मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर करें, भीड़ में जाने से बचें।
थैंक यू स्टूडेंट।